पीड़ितों के लिए, खास करके जो बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाता है, उसका आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पहले भी कभी हम लोगों ने देखा है बाढ़ पीड़ितों को 25 किलो अनाज के लिए लोगों को गोली खाना पड़ता था। आज इसी राज्य में और इसी मिथिलांचल में, इसी दरभंगा से जब बाढ़ पीड़ितों को 1-1 क्विंटल अनाज दिया गया तो उनको क्विंटलिया बाबा के नाम से भी लोगों ने पुकारना शुरू किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे हैं, 1-1 क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो ये 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया। पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित हैं 48,000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें हो सकता है हमारे हनुमान नगर में भी कुछ गांव में आया है, जिसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया। उस गांव को भी हम लोग जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा लोगों को 7,000 रुपया पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को डीबीटी के माध्यम से सभी के खाता में भेजेंगे। तो ये दशहरा से पहले लोगों के खाता में निश्चित आप लोग जो है हमको उपलब्ध कराएंगे। ये ऐसी घड़ी है जो हमको नावों की भी आवश्यकता अगर लगती है स्थानीय स्तर पे, क्योंकि जिला प्रशासन जो है इनपुट के हिसाब से एनडीआरएफ की टीम भेजता है। स्थानीय स्तर पे स्थानीय नाव जो है अगर अच्छी कंडीशन में है तो हम इकरारनामा करेंगे उसको भी। सर एक अंतिम सवाल है सर, दरभंगा में जो कोसी नदी का जो बांध टूटा था, इसमें कितने प्रखंड इफेक्टेड हुए थे कोसी नदी के बांध टूटने से? अभी जो हमने बताया था आपको कि 2 लाख हमारा 23,720 का प्रारंभिक आंकड़ा है, लेकिन अब ये पानी फैल रहा है। जो पानी अपस्ट्रीम से आता है वो फैल रहा है, तो कुछ पंचायतें बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद सर। बाढ़ से जो अभी तक जान माल का नुकसान का क्या आज तक कोई अपडेट है? देखिए अभी हमको आप ही के माध्यम से सूचना मिली है कि 3 लोग लापता है। तो आज जो है जिला प्रशासन इस पे जो है ऑपरेशन करेगा। अगर डेड बॉडी मिली है तो उसका पोस्टमार्टम करके, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तभी हो सकती है और पोस्टमार्टम जब होगा तो सिविल सर्जन भी यहाँ पे है। के द्वारा जो सूखा अनाज है जिसे पूरा परिवार खा सके, सूखा अनाज, सब्जी, दाल, सारा सामग्री और ये मोमबत्ती, दिया सलाई, सारा चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजने का काम किया है। और जिला प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी और उनके साथ जितना भी जिला प्रशासन का टीम है, दिन रात कोई सो नहीं रहे हैं, दिन रात एक करके और अधिक से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिले, उस काम में सारे लोग लगे हुए हैं। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर अभी वो आएंगे हेलीकॉप्टर से और सबसे पहले जाकर के जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो फूड पैकेजिंग की जो व्यवस्था की गई है उसका वो स्वयं निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण करने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे बिरौल, और बिरौल जाकर के फिर वो बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। जो कम्युनिटी किचन प्रशासन के द्वारा या हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथियों के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वहाँ जाकर के उसका वो निरीक्षण करेंगे, उनको देखेंगे, उनके दुख दर्द को बांटेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे। और फिर कैसे हमारा यह मिथिला और खास करके ये दरभंगा कैसे हमारी बाढ़ की त्रासदी को से हम लोग निकले, इसके लिए भी वो प्लान कर रहे हैं। और वो भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में है, बात कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारे दरभंगा को, मधुबनी को, पूरे मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगी। और हम लोग इसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग कामयाब होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और उसी के लिए आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सारे जिला के जितने भी प्रमुख लीडर हैं, सारे लीडर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और बहुत बड़ा जत्था जो पश्चिमी साइड में है, किरतपुर, गौराबोराम, कुशेश्वर स्थान, ये अलीनगर, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, घनश्यामपुर, सारे हमारे जदयू के कार्यकर्ता जो दिन रात एक किए हुए हैं बाढ़ पीड़ितों के काम के लिए, वो सारे लोग बिरौल में माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार